कुछ नहीं दिखाई दे रहा है मुझे अब तुम जब कंफर्टेबल फील करो तब मुझे किस करना, ठीक है? नो प्रेशर। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम है यार मालती? हाँ, नहीं प्रॉब्लम क्या है? 8 हफ्ते हो गए हमारी शादी को, कुछ नहीं हुआ है हमारे बीच। देखो तुम्हारी मर्जी के अकॉर्डिंग सब कुछ कर रहा हूं मैं, लेकिन तुम तो ऐसे रिएक्ट करती हो जैसे मैं फोर्सफुली कर रहा हूं तुम पे। अरे रेपिस्ट जैसा फील होता है यार मुझे। क्या करूं मैं? मुझे 2 मिनट दो, मुझे वॉशरूम जाना है। Come on, मालती, you can do it. दीपक बहुत अच्छे हैं। Come on, you can do it. Yeah. मालती, अरे बाहर आओ ना यार। अब 10 मिनट से क्या कर रही हो तुम? वेट कर रहा हूं मैं तुम्हारा, बाहर आओ। मालती, दीपक, मुझसे नहीं होगा। मेरे पेट में बहुत दर्द है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दीपक, लीव मी अलोन। अरे बंद करो अपनी बहानेबाजी। अभी तक तो ठीक थी तुम यार। मैरिड लाइफ ऐसे नहीं चलती है। आई एम टायर्ड ऑफ दिस बिहेवियर। मालती तुम बाहर आओ फटाफट, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मालती, दीपक, आई नो कि तुमने बहुत पेशेंस दिखाया है, लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है ना। इसका मतलब ये है कि ज़रूर कोई ऐसी वजह है जो वो तुम्हें बता नहीं पा रही है। देखो माही, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी एक्सप्रेस कर पाएगी। यार मैं अपने ही घर में घुट घुट के जी रहा हूँ। बेहतर होगा जो कल होना है ना वो आज ही हो जाए। आई डोंट वांट टू वेस्ट माई टाइम। मैंने लॉयर से बात कर ली है, डिवोर्स इज द ओनली सोल्यूशन। नॉट एट ऑल, आई हैव अ बेटर सोल्यूशन। क्या? कोई भी औरत जब इनसिक्योर होती है ना तो वो ज़्यादा देर तक चुप नहीं रह पाती। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब कि तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे वो सारी बातें ना तुमसे शेयर करने के लिए मजबूर हो जाए। डोंट वरी, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ओह माय गॉड, कहाँ थे तुम इतने दिनों से? तुम्हारे दिल में और कहाँ। झूठ मत बोलो। अरे हाँ, दीपक, कौन है ये? कौन है मतलब? फ्रेंड है मेरी, रोमांस कर रहा हूँ उसके साथ, और क्या। दीपक, ये घर है हम दोनों का, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बीवी हूँ आपकी। बीवी हूँ ये तो ठीक है, लेकिन मुझे ना तुम्हारे साथ हस्बैंड वाला फील नहीं आता है। मेरी भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है, मेरी भी कुछ नीड्स है जो तुम्हारे साथ तो पूरी होती नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो करूंगा ही ना, तो कर रहा हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। अंदर क्यों आ गई तुम? हाँ, तुम्हारे लिए तो ये सब कर रहा हूं मैं।
किस करना नहीं आता ना तुम्हें? इंटीमेसी से डर लगता है। हाँ, अब हम दोनों को देखो और सीखो। दीपक स्टॉप। दीपक स्टॉप। अरे क्यों स्टॉप? देखने दो ना उसे, तभी तो सीखेगी। दीपक स्टॉप। मालती, मालती, मालती क्या हुआ? मालती, मालती। अरे नाटक कर रही है ये सब। ये इसके खिलाफ कुछ होता है ना तो ऐसी करती है नाटक। दीपक, दिस इज नॉट नॉर्मल। अरे मालती, काम डाउन, काम डाउन मालती। दीपक, तुम बाहर जाओ, मुझे इससे कुछ बात करनी है। अरे क्या जा, मैं बहुत बार समझा चुका हूं उसे, कोई मतलब नहीं समझा के। दीपक प्लीज बाहर जाओ। just calm down. मैं और दीपक एक ही ऑफिस में काम करते हैं और हम लोग सिर्फ एक नाटक कर रहे थे। आई एम योर फ्रेंड। क्या प्रॉब्लम है? दीपक ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है क्या? तो तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जिस वजह से तुम दीपक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हो? नहीं, मैंने अपनी खुशी से शादी की थी। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? दिस इज क्लियरली अबनॉर्मल। देखो, तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा वरना तुम ऐसे घुट घुट के मर जाओगी और तुम दोनों की जिंदगी ना बर्बाद हो जाएगी। बताओ, क्या प्रॉब्लम है? क्या हुआ है तुम्हारे साथ? दीपक जब भी पास आते हैं या मुझे हाथ लगाते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि बचपन में कुछ हुआ था। कौन था वो? ये अपने चाचा। मम्मी पापा जॉब पे चले जाते थे, मैं दादी के साथ अकेले होती थी। अक्सर चाचा दादी को मिलने आते थे, लेकिन दादी को मिलना तो एक बहाना था। उनका मकसद मेरा फायदा उठाना, मुझे मोलेस्ट करना था। वो मौका ढूंढते थे मुझे अकेले में मिलने का। शुरुआत में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, कुछ पता नहीं चला, लेकिन जब तक अक्ल आई तब तक बहुत वक्त निकल चुका था। तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कभी बात नहीं मानी। किसी को कुछ बताया क्यों नहीं फिर? मैं बताना चाहती थी, लेकिन चाचा ने मुझे धमका के रखा हुआ था। मुझे बहुत डरा दिया था कि मैंने किसी को कुछ भी बताया तो वो मम्मी के फेस पे एसिड फेंक देंगे। और ये सिलसिला कब तक चला? जब तक मैं हॉस्टल शिफ्ट नहीं हुई। तुम्हें पता है, आज भी जब चाचा मिलते हैं तो वो ऐसे बिहेव करते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें इस बात का कोई गिल्ट ही नहीं है। He behaves like everything is normal, but in my life कुछ भी नॉर्मल नहीं है माही। मेरा कोई मेल इंटरेक्शन नहीं है, मैं किसी आदमी से बात तक नहीं कर पाती हूँ। मैं इंटीमेट होता तो बहुत, मुझे कोई हाथ लगाता है ना तो मुझे घिन आती है। दीपक से शादी हो चुकी है, उसके बाद भी दीपक पास आते हैं या वो मुझे हाथ लगाते हैं तो मुझे अपने चाचा जी की शक्ल दिखती है, हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, मुझे घिन आती है माही। मुझे आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल।
मैं ना उससे एक एक चीज का बदला लूंगा। हरामखोर बुड्ढा, शादी में तो बड़े हंस हंस के बातें कर रहा था। हाँ, आई प्रॉमिस यू मालती, जिंदगी भर रोएगा अब वो। चलो उठो, उसके अगेंस्ट कंप्लेन लिखवाते हैं, चलो। लेकिन अब कंप्लेन लिखाने का क्या फायदा? जाने दीजिए ना, फैमिली में हंगामा हो जाएगा, उनकी बहुत बदनामी होगी। ये क्या कह रही हो मालती? इसी बात का तो फायदा उठाते हैं ऐसे लोग। उसे एक्सपोज करना जरूरी है। बदसलूकी की है उसने तुम्हारे साथ, और इसकी क्या गारंटी है कि वो आज किसी बच्चे के साथ बदसलूकी ना कर रहा हो, उसे मोलेस्ट ना कर रहा हो? क्या तुम ये चाहती हो कि किसी इनोसेंट लड़की के साथ वही सब हो जो तुम्हारे साथ हुआ है? ही इज राइट मालती, तुम्हारा ये फर्ज है कि उस इंसान की हरकतें सबके सामने आए। कानून की मदद से हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिला सकते हैं। आई एम सॉरी मालती, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी से बात करी, तुम्हें बहुत बुरा बोला, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूं। हम मिलकर इस चीज से फाइट करेंगे। अब डॉक्टर साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेंगे, साथ में रिकवर करेंगे, फिर चाहे उसके लिए 1 साल लगे या 5 साल। डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ हूं।